गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उससे पहले एक हेडिंग दिया है जो हम देख लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। तो हम खाना तो खा लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें हमारी मम्मी बना के देती है, प्लेट में आता है, वो सब हम खा लेते हैं। बट जो हम खाना खाते हैं वो उसके लिए ग्रेन कहाँ से आता है, मतलब कि जो आटे में से मम्मी खाना बनाती है वो आटा कहाँ से आता है, वो आटा किस में से बनता है, ये सब भी हमें पता होना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए हम एक एक्सरसाइज दी है, पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू लाइक टू ईट ऑफन मोस्ट। तो आपको यहाँ पे देखो कुछ ग्रेन के नाम दिए हैं। ग्रेन मतलब अनाज जिसमें से आटा बनता है, तो उसके नाम दिए हैं। उसमें से हमें सर्कल उस पर लगाना है जो ग्रेन जो है वो अनाज जो है वो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको नाम और उसका गुजराती मीनिंग समझा देती हूँ। आप जो आपके घर पे यूज़ करते हो खाने में, उस पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। अभी मेरे घर पे जो जो चीज़ यूज़ करते हैं हम खाने में, मैं उस पर सर्कल करती जाती हूँ। फर्स्ट इज़ राइस। ऑब्वियसली सबके घर पे राइस में से कुछ ना कुछ चीज़ें तो बनती ही है। राइस को हम क्या बोलते हैं, चावल बोलते हैं, या गुजराती में भात बोलते हैं। तो चावल में से तो सभी चीज़ें हम खाते ही है घर पे डेली। सेकेंड वन, वीट। वीट मतलब होता है गेहूँ। गेहूँ मतलब गेहूँ। तो हम जो रोटी खाते हैं, भाखरी खाते हैं, पराठा खाते हैं, ये सब हम किस में से बनाते हैं, फ्लोर में से। बट वो जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब आटा, तो वो आटा किस में से बनता है, वीट में से। तो डेली हम वीट भी यूज़ करते हैं। नाउ बैरली। बैरली मतलब होता है जव। ये गेहूँ जैसा ही आता है बट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमारे घर पे तो हम बैरली मतलब कि जव यूज़ नहीं करते हैं। नाउ ग्राम। तो ग्राम तो सब खाते ही होंगे, जिसको हम चना बोलते हैं। चना बोलते हैं कि नहीं, तो वो है ग्राम। तो ग्राम भी हम घर पे यूज़ करते हैं। जब हमारे घर पे पकोड़े बनते हैं, भजिया बनता है, तो ये सब के लिए हम ग्राम फ्लोर यूज़ करते हैं, मतलब चने का आटा यूज़ करते हैं। या तो फिर ग्राम की सब्ज़ी बनाते हैं, सूखे चने की सब्ज़ी बनाते हैं, तो ये सब में भी हम ग्राम यूज़ करते हैं। नाउ फिफ्थ है मेज़। तो मेज़ मतलब होता है मकाई, जिसको हम कॉर्न भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली मेज़ भी सबके घर पे खाते ही होंगे। अब बताती हूँ कैसे। जैसे कि हमारे घर पे ढोकला बनता है, तो उसका जो आटा है, जब वो आटा बनाते हैं तो आपकी मम्मी उसमें मेज़ जो है वो डालती होगी। तो वो जो है वो पील के निकलता है आटा, उसमें मेज़ भी मिक्स हो जाता है। नाउ सिक्स इज़ मिलेट। तो मिलेट जो है उसको हम बोलते हैं बाजरी। तो ऑब्वियसली मेरे घर पे तो बाजरे की रोटी बनती है, तो आपके घर पे भी बाजरे की रोटी बनती होगी। अगर बनती है तो सर्कल करना है, नहीं बनती है तो नहीं करना है। नाउ 7 इज़ टेपियोका, जिसको हम कप्पा भी बोलते हैं। तो टेपियोका जो है वो रेगुलरली फास्ट रखते हैं, मतलब कि हमारे पेरेंट्स या दादा दादी उपवास रखते हैं तब हम खाते हैं। तो टेपियोका को बोलते हैं साबूदाना। तो जब हम फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, तब हम टेपियोका यूज़ करते हैं। जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी बनाने में, खीर बनाने में, तो ये सब में हम यूज़ करते हैं टेपियोका, जिसको साबूदाना बोलते हैं। तो मेरे घर पे तो टेपियोका जब हम फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, तब खाते हैं। नाउ 8 इज़ रागी। तो रागी जो है वो बाजरे जैसा होता है, बट बाजरे का कलर ग्रीन होता है और रागी का कलर जो है वो मरून जैसा होता है। तो मेरे घर पे तो रागी हम यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने सर्कल नहीं किया है। नाउ पेज नंबर 42। Most of our food is made of different things. Depending on what grows easily at which place, different things are eaten at different places. तो हम खाना ज़्यादातर वही खाते हैं जो अलग अलग चीज़ से बना हुआ हो, बट जो हम खाना खाते हैं उसके लिए आटा जो है उसके लिए पहले ग्रेन्स तो चाहिए। तो वो ग्रेन जहाँ हमें इजीली मिल जाता है या इजीली खेत में उग जाता है, वो जगह से हम लाते हैं, या तो अलग अलग
खाने के लिए अलग अलग आइटम यूज़ करते हैं जो अलग अलग जगह पे बनती है। जैसे कि अभी मॉनसून सीज़न है तो हमारे गांव में जो फार्म होते हैं, खेतर होते हैं, वहाँ पे अभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सॉइल में सीड्स सप्लाई करते हैं, मतलब कि सैपलिंग करते हैं। सीड्स ज़मीन में डालते हैं, उसमें से गेहूँ निकलते हैं या बाजरा निकलता है या और कोई ग्रेन निकलता है। तो ये सब अलग अलग जगह से मिलता है जो हम इकट्ठा करके फिर उसको खाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ द अबव थिंग्स इज ईटन मोर। तो आपको देखो यहाँ पे दो ग्रेन दिए हैं, वीट और राइस। तो हमें वीट और राइस कौन सी जगह पे ज़्यादा खाया जाता है वो जगह का नाम लिखना है। तो वीट मतलब तो गेहूँ होता है, तो वीट जो है वो तो पूरे इंडिया में सब लोग खाते ही है, तो लिखेंगे। बट ज़्यादा जो है वीट वो मोस्टली गुजरात के पीपल ज़्यादा खाते हैं, जहाँ पे अभी हम रहते हैं। हम गुजरात स्टेट में रहते हैं, सूरत सिटी में। तो गुजरात के लोग ज़्यादा क्या खाते हैं? वीट मतलब कि गेहूँ खाते हैं, गेहूँ खाते हैं। ना सेकेंड वन इज़ राइस। तो राइस जो है, चावल जो है, वो साउथ इंडियन लोग ज़्यादा खाते हैं। वो लोग राइस में से इतनी ज़्यादा आइटम बनाते हैं कि जिसके हमें नाम भी पता भी नहीं होंगे। तो राइस जो है वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है। तो वीट जो है वो गुजरात के लोग ज़्यादा खाते हैं और राइस जो है वो साउथ इंडिया के लोग ज़्यादा खाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। Okay, so question number 17. We not only eat different things, but we also use the same thing to prepare a variety of food items. इसका मतलब है कि हम जो है अलग अलग खाना तो खाते ही है, बट एक ही चीज़ से हम अलग अलग वैरायटी की फूड आइटम्स बना सकते हैं। जैसे कि आलू, पोटैटो, तो पोटैटो में से हम पोटैटो सब्ज़ी बना सकते हैं, उससे पानी पूरी बना सकते हैं, फिर से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं। जैसे कि चिप्स बना सकते हैं, वेफर्स बना सकते हैं। तो एक पोटैटो में से ही हम बहुत सारे अलग अलग फूड आइटम्स बना सकते हैं। वैसे ही वीट जो है, वीट में से भी, राइस में से भी, फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ में से भी हम अलग अलग फूड आइटम्स बनाते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही हमें दो एग्जाम्पल दिए हैं, वीट और राइस। तो ये दोनों में से अलग अलग चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स बनती है, तो वो कौन कौन सी बनती है वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी है। सो फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड वीट। तो वीट और राइस में से हम अलग अलग कौन सी फूड आइटम, कौन सी अलग अलग डिश बना सकते हैं वो हमें लिखना है। सो फर्स्ट है वीट। वीट मतलब होता है गेहूँ, मतलब कि गेहूँ। तो वीट का जो आटा है उसमें से पहले तो चपाटी, जो हम डेली रोटी खाते हैं, वो बना सकते हैं। फिर दूसरा क्या बना सकते हैं? पराठा, पराठा बना सकते हैं। फिर जो हम भाखरी खाते हैं, भाखरी बना सकते हैं। फिर हम सैंडविच में, ब्रेड पकौड़ा में जो ब्रेड यूज़ करते हैं, तो ब्रेड भी बना सकते हैं। फिर हम केक खाते हैं, तो कभी कभी केक में भी व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा यूज़ करते हैं। फिर हम सीरा खाते हैं, जो जगरी में से बनता है, गुड़ में से बनता है। तो वो हलवा जो है वो भी किस में से बनता है? व्हीट में से ही बनता है। नाउ राइस मतलब कि चावल, चावल में से हम क्या बना सकते हैं? पुलाव, पुलाव बना सकते हैं। फिर खीर बना सकते हैं। फिर खिचड़ी बना सकते हैं। फिर किसी किसी को इडली पसंद होगी, तो इडली जो है वो भी किस में से बनती है? राइस में से ही बनती है। फिर किसी किसी को डोसा पसंद होगा, तो वो भी हम किस में से बना सकते हैं? राइस में से ही बना सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे आइटम्स है जो राइस में से बनती है। तो राइस में से और कौन सी आइटम बनेगी? सोचो। तो खिचड़ी लिख दिया, पुलाव लिख दिया, खीर लिख दिया, इडली, डोसा, ये सब लिख दिया। तो अब क्या बचा जो राइस में से बनता है? तो राइस जो है उसके आटे में से चपाती भी बनती है। चावल के आटे में से हम चपाती भी
रोटी बना सकते हैं। तो चपाती। तो व्हीट और राइस में से इतनी ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो बनती है, बट अभी हमारे पास इतनी ही अवेलेबल स्पेस है तो इतनी ही नोट डाउन की है। ओके, सो नेक्स्ट, हाउ मैनी थिंग्स कैन यू राइट। तो अभी तो हमारे पास इतनी स्पेस अवेलेबल थी तो हमने इतनी आइटम, फूड आइटम के नेम लिखे, बट इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं जिसके हम नाम लिख सकते हैं। सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एक्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि हम ये व्हीट राइस में से आइटम बना के खाते हैं, वैसे ही बहुत सारे पल्सेस मतलब जिसमें जो सीड्स है वो ड्राई करके फिर उसको बॉईल करके उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। जैसे हमारे घर पे चने की सब्ज़ी बनती है, मग की सब्ज़ी बनती है, तो ये सारी सब्ज़ी बनने से पहले उसको बॉईल करना पड़ता है, उसको भिगोना पड़ता है, फिर उसकी सब्ज़ी बनती है। वेजिटेबल्स तो सबको पता ही है, फ्रूट्स भी पता होंगे, मीट मतलब होता है चिकन। तो बहुत सारी जगह पे भी पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, मीट ये सब खाया जाता है। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लेट अस टॉक अबाउट इट। तो सभी लोगों की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। जैसे कि हमें कुछ चीज़ें खाने में पसंद है तो कुछ चीज़ें नहीं पसंद है, तो वैसे ही सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है। सो क्वेश्चन नंबर 18, राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 फूड आइटम दैट यू डिसलाइक। तो यहाँ पे लाइक में हमें जो 3 फूड आइटम बहुत अच्छी लगती है उसका नाम लिखना है, और नीचे डिसलाइक में हमें जो 3 डिश है जो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती उसका नाम लिखना है। सो पहले लाइक में, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं अपना लिख रही हूँ, आपको जो डिश पसंद हो आपको वो लिखनी है। तो मुझे खीर सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मुझे जलेबी भी बहुत पसंद है। फिर किसी किसी को पाव भाजी पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, सैंडविच पसंद है। जिसको जो पसंद है वो फूड आइटम के नेम लिखने हैं। मुझे सैंडविच भी बहुत पसंद है तो मैंने लिखा सैंडविच। तो मुझे ये 3 फूड आइटम बहुत अच्छी लगती है। और अब जो नहीं अच्छी लगती, डिसलाइक मतलब अच्छी नहीं लगती, तो मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसके नेम लिख रही हूँ। तो मुझे जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो पसंद नहीं है। फिर मुझे वेफर्स जो है वो भी पसंद नहीं है। फिर समोसा भी मुझे पसंद नहीं है। तो ये फूड आइटम जो मुझे पसंद नहीं है तो इसके नाम मैंने डिसलाइक में लिखे, और जो पसंद है उसके नेम मैंने लाइक में लिखे। नाउ थिंक एंड टेल, सोचना है और सिर्फ बताना है। यहाँ पे कोई आंसर लिखना नहीं है। तो देख लेते हैं, आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फ्रेंड। तो आपको जो पसंद और नापसंद है क्या वही सेम टू सेम आपके फ्रेंड को भी पसंद नापसंद है। सेकेंड, आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर। तो आपको ये क्वेश्चन में ऐसा सोचना है कि क्या आपकी जो पसंद नापसंद है वो आपकी किसी घर में फैमिली मेम्बर से मिलती जुलती है या नहीं। नाउ थर्ड, विच मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव डिफरेंट लाइकिंग। तो आपके फैमिली में भी फैमिली मेम्बर है तो उसमें से किसको क्या पसंद है वो आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 43 पेज नंबर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।